ओम नमः शिवाय। देव के देव महादेव, मंत्रों का मंत्र महामंत्र ओम। मंत्रों बहुत होते हैं लेकिन महामंत्र सिर्फ एक होता है, वो है ओम। हमारी एशियन फिलॉसफी ये मानती है कि ओम में बहुत बड़ी हीलिंग पावर होती है, जो आपकी गलत भावनाओं को नष्ट करके आपको शारीरिक और मानसिक पीड़ा से निजात दिलाती है। ओम के उच्चारण से हमारी एमिगडेला वो शांत हो जाती है। अब एमिगडेला क्या है, आइए जानते हैं। एमिगडेला एमिगडेला हमारे ब्रेन का एक इमोशनल सेंटर होता है, जहाँ पे फियर, स्ट्रेस, गुस्सा, एंग्जाइटी प्रोसेस होते हैं। जब आपको डेंजर और इमोशनल स्ट्रेस ट्रिगर करता है, तो ये एमिगडेला खुद ही एक्टिवेट हो जाता है और फिर हमारी सांसें तेज हो जाती है, दिल धड़कने लगते हैं, मसल टाइट हो जाता है। इसके बाद हमारे स्ट्रेस हार्मोन जैसे कॉर्टिसोल, एड्रेनल एक्टिवेट हो जाते हैं, रिलीज होने लगते हैं। जब हमारी एमिगडेला कंस्टेंटली एक्टिवेट रहती है, तो ये हमें बड़ी बड़ी बीमारियों की तरफ ले जाती है। इससे क्या होता है, हमारे शरीर में तबाही आती है। तो अगर आप ओम का उच्चारण करते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ ओम के उच्चारण से एमिगडेला शांत हो जाता है, जिससे हमें बहुत सारी बीमारियों से मुक्ति मिल जाती है। कई परंपराओं में ऐसा माना जाता है कि ओम फर्स्ट साउंड है, इसीलिए इसे यूनिवर्सल साउंड कहा गया है। ओम शब्द से बहुत सारी भाषाओं की उत्पत्ति हुई है। ओम एक शब्द नहीं है, बल्कि ये एक ध्वनि है। ओम के उच्चारण से जो ध्वनि निकलती है, यही सेम ध्वनि जब पृथ्वी सन के अराउंड चक्कर लगाती है, तो सन यही ध्वनि प्रोड्यूस करता है। कितनी आश्चर्य की बात है ना। और सेम ध्वनि, ओम के उच्चारण से जो ध्वनि निकलती है, यही ध्वनि हमारे शरीर के अंदर चल रही होती है। जब कभी आप किसी शांत जगह पे बैठेंगे और आप अपनी आंखें बंद करना और महसूस करना, तो देखना सेम ध्वनि जो हम ओम के उच्चारण से निकालते हैं, वही ध्वनि हमारे सांसों से प्रोड्यूस हो रही है। जो लोग भ्रामरी प्राणायाम करते हैं, आपने देखा होगा, जब हम भ्रामरी प्राणायाम करते हैं तो म शब्द बहुत ज़्यादा लंबा जाता है। सेम ध्वनि भ्रामरी प्राणायाम से भी प्रोड्यूस होता है। ऐसा माना जाता है कि दुनिया की जितनी भी ध्वनियाँ हैं, सारी ध्वनियाँ ओम से ही बनी हुई हैं, इसी शब्द से प्रोड्यूस होती हैं। ये भी माना जाता है कई परंपराओं में कि जितनी भी भाषाएं हैं, सारी भाषाओं की उत्पत्ति ओम से हुई है। ओम का उच्चारण कई लोग ओम बोलते हैं और कई लोग अ, उ और म से करते हैं। दोनों सही है, कोई गलत नहीं है। अ, उ एंड म ये मिला के ओम बना है। जब हम अ और उ को साथ में मिलाते हैं, तो ओ बनता है, और हम प्लस म को जोड़ देंगे तो ओम बन जाएगा। तो आप जब ओम बोलेंगे और जो अ, उ और म जो बोलते हैं, दोनों के बेनिफिट सेम आपको मिलेंगे। बस अंतर ये अलग है कि थोड़ा अलग तरीके से बोलना पड़ता है, लेकिन लास्ट में म शब्द दोनों में ज़्यादा लंबा हमें खींचना पड़ता है। तो दोनों में से सेम ही आप ओम भी बोलेंगे और अ और उ और म की जो आप ध्वनि निकालेंगे, तो भी वही लाभ आपको मिलने वाले हैं। कई लोगों का ऐसा मानना है कि ओम शब्द की उत्पत्ति भगवान शिव के मुख से हुई है। ओम हर समय हर जगह मौजूद है। ऐसा माना जाता है कि ओम में ब्रह्मांड के निर्माण के लिए 3 आवश्यक गुण समाहित हैं: सृजन, संरक्षण और विनाश। कई धार्मिक परंपराओं में ओम को ब्रह्मा, विष्णु और शिव के प्रतिनिधित्व में देखा गया है। एक लेख में बताया गया है कि अकार, अ मतलब ब्रह्मा, उकार मतलब विष्णु, मकार मतलब शिव का प्रतिनिधित्व करता है। ओम एक महामंत्र है। ओम का उच्चारण करने का मतलब आप उसका आवाहन कर रहे हैं, जिसने इस यूनिवर्स को बनाया है, जिसने इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति की है। पतंजलि कहते हैं कि उसको कैसे याद करोगे, जो काल के भी परे है।
उसको याद करने का सिर्फ एक ही मंत्र है, वो है ओम, जिसे महामंत्र कहा जाता है। ओम जो है कई रिलीजियस ग्रंथों में देखा जाता है, सिर्फ इसके वर्जन जो है चेंज कर दिए गए हैं। कहीं पे ओम बोला गया है तो कहीं पे एक ओमकार बोला गया है और कहीं पे आमीन बोला गया है। आ, ऊ और मा उस क्रिएटर को प्रेजेंट करता है जिसको हम और आप जो है गॉड मानते हैं। ओम में पंच महाभूत समाया हुआ है और पंच महाभूत से हमारे शरीर का निर्माण हुआ है। हमारा शरीर पंच महाभूत से ही बैलेंस होता है। जब हमारा शरीर बैलेंस में आता है, संतुलन में आता है, तो हम सारे रोगों से निजात पा सकते हैं। और पंच महाभूत जो है बैलेंस में तब आएगा जब हम ओम का उच्चारण करते हैं। जब हम ओम का उच्चारण करते हैं आ, ऊ और म, इससे क्या होता है, एक वाइब्रेशन क्रिएट होता है जिससे हमारी मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र और विशुद्धि चक्र जो है एक्टिवेट हो जाता है। मणिपुर चक्र हमारे नाभि के पास स्थित होता है। यहाँ पे बहुत सारे जो है फियर, स्ट्रेस, एंजाइटी जो है उत्पन्न होते हैं। तो जब आप ओम का उच्चारण करते हैं, लाइक अ की आवाज निकालते हैं, पेट से अ की आवाज निकालते हैं, तो उस वाइब्रेशन से ये जो जितने भी एंगर, फियर, स्ट्रेस जो है, इन सब का जो है नाश होता है। दूसरी बात, जब हम ऊ का उच्चारण करते हैं तो हमारे चेस्ट पे वाइब्रेशन होता है, वहाँ पे वाइब्रेशन होता है, वहाँ से बहुत सारी बीमारियाँ जो हार्ट से रिलेटेड जो भी बीमारियां होती है उसका नाश होता है। जैसे लालच हो गया, जब हम गुस्सा करते हैं तो क्या होता है, ज़्यादातर हमारी पल्स जो है तेज हो जाती है। इससे क्या होते हैं, हार्ट अटैक ज़्यादा आने के चांसेस होते हैं। तो जो लोग ओम का उच्चारण करते हैं उनका जो है अनाहत चक्र जो है बैलेंस में आता है, तो इससे हार्ट अटैक वगैरह आने के चांसेस कम होते हैं। थर्ड क्या है, जब हम म का उच्चारण करते हैं तो हमारा विशुद्धि चक्र जो है प्रभावित होता है। विशुद्धि चक्र हमारा गले के पास स्थित होता है। जब हम म की आवाज़ निकालते हैं तो क्या होता है, जितने भी स्ट्रेस, एंजाइटी, सेल्फ डाउट जो भी होते हैं, जो हमारे गले के पास लोकेटेड होते हैं, ये उनको ख़त्म करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। हमारे शरीर में 3 दोष बनते हैं, वात, पित्त, कफ। वात, पित्त और कफ को बैलेंस करने का सबसे सरल तरीका जो है वो है ओम का उच्चारण। वात, पित्त और कफ से पता है लगभग 120 बीमारियां उत्पन्न होती है, लेकिन जब आप ओम का उच्चारण करते हैं तो क्या होता है, ओम के उच्चारण से जो है इन बीमारियों का नाश होता है। जब आप ओम का उच्चारण करते हैं तो हमारे शरीर में जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है वो हमको छोड़ के जाने लगती है और आप जो है सकारात्मक ऊर्जा से परिपूर्ण हो जाते हैं। ओम नमः शिवाय। तो आइए सीखते हैं ओम को प्रॉपर तरीके से कैसे करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले मैं बैठ जाती हूँ। तो आप किसी भी पोज जिसमें भी आप कंफर्टेबल हैं उसमें बैठ जाएं और आप अपने हाथों को इस तरह से ज्ञान मुद्रा में रख लीजिए या फिर आप नमस्ते मुद्रा में भी लगा सकते हैं। तो करना क्या है, अ, ऊ और म की आवाज़ निकालना है। अ की आवाज़ जब आप निकालेंगे तो आप अपने पेट को वाइब्रेट करेंगे और जब आप म की आवाज़ निकालेंगे तो आप अपने हार्ट को, मतलब चेस्ट को वाइब्रेट करेंगे और जब आप म की आवाज़ निकालेंगे तो आप अपने गले को वाइब्रेट करेंगे। तो कैसे करना है आइए सीखते हैं। तो जब आप ओम का उच्चारण करेंगे तो आप अपना पूरा ध्यान अपने शरीर पे लगा के रखें। ये फील करें कि कहाँ वाइब्रेट हो रहा है। आप हमेशा ध्यान रखें, आप म को ज़्यादा लॉन्ग खींचना है। तो शरीर में जितनी भी पीड़ाएं उत्पन्न होती हैं, गलत भावनाएं उत्पन्न होती हैं, तो अगर आप ओम का उच्चारण डेली करते हैं, लाइक अगर रात को सोने से पहले आप ओम का उच्चारण 21 बार करते हैं तो आपके शरीर से बहुत सारी जो है पीड़ा चली जाती है। जैसे घुटने का पेन, आपके जॉइंट्स में पेन जो होता है, इन सब चीज़ों का नाश होता है। तो आप ओम के उच्चारण से शरीर में होने वाली कई प्रकार की बीमारियों से निजात पा सकते हैं। और ओम को जब आप ब्रह्म मुहूर्त में करते हैं, ब्रह्म मुहूर्त को जो है सात्विक काल कहा गया है, मतलब 4 बजे का समय। ओम का उच्चारण आप सात्विक काल में 21 बार करते हैं और या फिर 5 मिनट करते हैं तो इसके बहुत अद्भुत लाभ आपको देखने को मिलेंगे। और एक बात,
मंदिर में होने वाली जो घंटी है, आपने महसूस किया होगा, देखा होगा, जब घंटी जब हम बजाते हैं वहाँ भी जो है वो माँ का जो है ध्वनि आती है। उससे ये होता है कि हमारे शरीर की जो निगेटिव एनर्जी आती है, इसी ध्वनि जो ये ध्वनि उत्पन्न होती है, आपने महसूस किया होगा हमारे आसपास यही ध्वनि आ रही है माँ की, ओम की। तो ये जो ध्वनि जो है ये हमारे शरीर में निगेटिव एनर्जी का जो है विनाश करती है। आप अपनी नेगेटिव एनर्जी का विनाश कर सकते हैं सिर्फ एक ओम के उच्चारण से। दोस्तों, ये वीडियो इतना ही था। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए योग और आसन के साथ। ओम नमः शिवाय।